अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल कंज़ुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। सबसे पहले बच्चों, आप अपनी क्लास 7th की इंग्लिश की बुक निकाल लें और लेसन नंबर 4 रेन इन समर निकाल लें। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको वर्ड्स मीनिंग लिखवाऊँगा, आप उसे अपने स्कूल की कॉपीज़ में नोट कर लें। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरत को। फेरी कहते हैं आतिश को। लेन, लैन कहते हैं गली को। स्पाउट कहते हैं प्रणाले को। रेन कहते हैं बारिश को। स्ट्रीट कहते हैं गली को। क्लैटर कहते हैं कड़कड़ाहट को। ट्रम्प कहते हैं कदमों की भारी आवाज़ को। डस्ट, डस्ट कहते हैं गर्द को। नैरो, नैरो कहते हैं तंग को। हूफ, हूफ कहते हैं घोड़े की टापों की आवाज़। गस, गश कहते हैं ज़ोर से निकलना। पोर, पोर कहते हैं उंडेलना। मड्डी कहते हैं गंद यानी कीचड़ वाला। रोड कहते हैं धारना। अब हम आ जाते हैं अपनी पोएम की तरफ। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ूंगा और उसके बाद में ट्रांसलेशन कर दूंगा। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट इन द नैरो लेन। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, हाउ इट clatters along the roofs like the tramp of hoofs, how it gushes and struggle out from the throat of flowing spout across the window pane, its pores and shift and wide with a muddy tide like a river down the gutters roars. The rain we welcome rain. इसका अब ट्रांसलेशन कर देते हैं। बारिश कितनी खूबसूरत है, गर्दो गुबार और गर्मी के बाद, कुशादा और गर्मी में तपती सड़क, तंग सी गली में कितनी खूबसूरत है बारिश। छतों पर से कैसे कड़कड़ाहट करती है, जैसे कि घोड़ों की टापों की हो भारी आवाज़ें। किस तरह ज़ोर से जद्दोजहद करती ये फूट कर निकलती हैं, पर नाले के अलग से बहती हैं बाहर। शीशे की खिड़की के आर पार ये बरसती हैं तो बरसती ही चली जाती हैं और तेज़ी से और कुशादगी से कंदीले पानी की लहर सी लिए हुए दरिया की तरह बहती है सड़क के साथ नाली में। बारिश को कहते हैं खुश आमदीद। इसके जो पोइट हैं वो हैं H.W. लॉन्गफेलो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी की तरफ एक्सरसाइज में। A. Find out the words from the poem which have the same meaning as in column A and write them in column B. आपने ये करना है, सबसे पहले आपने डिक्शनरी में सर्च करना है मेक्स रिपीटेड शार्प साउंड। आपने इसी से रिलेटेड ये कुछ हमें सेंटेंस दिए गए हैं, छोटे जुमले। ठीक है, मेक्स रिपीटेड शार्प साउंड, रशिस फोर्ट, एज हॉट एज फायर, इन सब को आपने इसके मिलते जुलते वर्ड लिखने हैं कॉलम बी में। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है मेक्स रिपीटेड शार्प साउंड, इसका वर्ड जो है वो बनता है क्लैटर। ठीक है, रशिस फोर्ट, इसको हम कहते हैं गशिस। एस हॉट एस फायर, इसको हम कहते हैं, इसके लिए वर्ड है फेरी। ठीक है, और द हार्ड पार्ट ऑफ द फीट ऑफ हॉर्स, इसे कहते हैं हूफ्स। ठीक है, HWFS।
बी कंसल्ट अ thesaurus एंड फाइंड आउट द synonyms ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके synonyms आपने फाइंड करनी है। synonyms कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, ठीक है। मुतरादिफ यानी हम माना अल्फाज हों, मायने सेम हो लेकिन वर्ड डिफरेंट हो। जैसे लैन है फर्स्ट वर्ड है लैन, इसको हम कहते हैं पैसेज भी कह सकते हैं, बाय वे भी कह सकते हैं। स्विफ्ट कहते हैं हम क्विक यानी जल्दी, रैपिड फास्ट। मडी कहते हैं बिमियर्ड को, मक्की को या बूगी भी कह सकते हैं। नैरो कहते हैं स्लिम, थिन, टाइट, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये आप इसको अपने स्कूल की कॉपीज में नोट कर लें। रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसके ये कुछ हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चंस, इसके हमने आंसर ढूंढने हैं। तो ये उम्मीद है आप कर लेंगे। व्हाट डज द रेन लुक लाइक? लुक ब्यूटीफुल। क्या है? बारिश कब खूबसूरत लगती है? तो इसका आंसर क्या होगा? द रेन लुक्स ब्यूटीफुल ऑन अ हॉट एंड डस्टी डे ऑफ समर। बारिश गर्मियों के गर्दो आलूद और सख्त गर्म दिन को खूबसूरत लगती है। तो इस तरह आप बाकी भी फाइंड कर लें। इसके जो आंसर्स हैं वो अपने ऊपर के नाम है पोइम से आप तलाश कर सकते हैं इसके आंसर। बी फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेंजा को आपने कंप्लीट करना है। पहला क्या है? हाउ इट क्लैटर्स अलोंग द, ये हमने पोइम में पढ़ा है। अलोंग द ये फर्स्ट अलोंग द रूफ्स, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी स्टेंजा, ये बाकी जो आपने वर्ड्स मिसिंग है वो आप ऊपर से फाइंड कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और उसको यहाँ आप फिल कर दें, ठीक है। ग्रामर, यूज़ ऑफ द आइडेंटिफाइड आर्टिकल ए एंड एन, इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल हैं ए और एन। ए जो है वो हम यूज़ करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कुछ एक, और दूसरी तरफ होते हैं वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वोवल्स और साउंड्स हैं। जबकि दूसरी जो है कॉन्सोनेंट, बाकी इसके अलावा वोवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं, इसके अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। और वोवल्स क्या हैं? ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जितने भी हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है। तो जो वर्ड हमारा शुरू होता है कॉन्सोनेंट से, हम उससे पहले लगाते हैं आ, ठीक है, ए। और जो हमारा शुरू होता है वोवल साउंड से, यानी ए ई आई ओ यू से शुरू होता है कोई भी वर्ड, तो हम उससे पहले एन लगाते हैं। जैसे कि एग हो गया, ई डबल जी एग, ई वोवल वर्ड है, ठीक है, वोवल लेटर, ये अल्फ़ाबेट है, तो हम इससे पहले एन लगाएंगे, एन एग। इसी तरह एलिफेंट, ई से स्टार्ट होता है तो हम कहेंगे एन एलिफेंट। तो जो आई से स्टार्ट होगा उससे पहले भी हम एन लगाएंगे, ए से स्टार्ट होगा तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? एन, ठीक है। ये देखिए नीचे इन्होंने एग्जांपल दी गई है। ये पहले आप राइट पे देखें, ये एप्पल वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए से, और ई ओ एन, ये आई है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, ओक्स ओ से स्टार्ट हो रहा है, आंट ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इन सबसे पहले हमने एन लगाया है। जबकि बुक सी, टी, मैन का एम, ये सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट से, इसलिए हम इससे पहले ए लगाएंगे, ठीक है, आ लगाएंगे। स्पेशल यूज़, ए बिफोर वोवल साउंडिंग एज यू वो। अगर वोवल से पहले हम ए लगा देते हैं, आ लगाते हैं, तो ये साउंड क्या देगा? यू और व का देगा, यूनियन, ठीक है, यू। और यूज़फुल बुक, यूज़फुल, यू का साउंड दे रहा है। एन बिफोर, अगर हम बास केसेस में हम एन भी लगा देते हैं कॉन्सोनेंट से पहले, ठीक है, और बास केसेस में वोवल से पहले आप ए भी लगा देते हैं, तो उसके साउंड डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने लगाया यहाँ एन आर है तो हमने और एन एम में है तो यहाँ हम इसका साउंड डिफरेंट देंगे, ठीक है।
यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी, एक हम यूज़ करते हैं दी इज़ द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट आउट द सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, किसी ख़ास चीज़ या शख्स से पहले हम दी लगाते हैं, ठीक है। ही सा द टीचर, यह टीचर है, हम इससे पहले दा लगा रहे हैं, ठीक है। मीनिंग सम पर्टिकुलर टीचर। द डेफिनेट नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन, फॉर एग्जांपल द बॉक्स, द बॉक्सेस, द मिल्क, इन सब से पहले हम दी लगा रहे हैं, ठीक है। ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजेस इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अब आपने यानी आपने इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, ए और आ और एन लगाना है। तो इसका क्या रूल है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप देखें, बर्ड्स ऑफ डैश फैदर फ्लॉक टुगेदर, एफ से स्टार्ट हो रहा है तो हम आ लगाएंगे, बर्ड्स ऑफ आ फैदर, ठीक है, आ लगाएंगे। और सेकंड में बिलाल इज़ डैश बिजनेसमैन, ये भी बी जो है, बिजनेस जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है तो हम ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, आ लगाएंगे, ठीक है। 3 देखें, अली इज़ डैश इंजीनियर, ये इंजीनियर जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वोवल साउंड है तो हम एन लगाएंगे, अली इज़ एन इंजीनियर। तो इसी तरह आप बाकी सॉल्व कर लें। बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन और इन आ और एन और दी एस में बी सुटेबल। आपने अब 3 लगाने हैं, आ लगा दें, एन लगाएं या दी लगाएं, ठीक है। इनमें तो आपने सिचुएशन के हिसाब से आपने दी लगाना है, ठीक है। सी, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स लाइंग द स्ट्रेस एट प्रॉपर सिलेबल। ये क्या है, नासब सिलेबल पर जोर दिए देकर मदरजा झेल अल्फाज का तलफ़ुज़ अदा करें। प्रेजेंट जेंट प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, कौन यानी इन पे आपने थोड़ा जोर देना है वर्ड पे जो अंडरलाइन है। ऑब्जेक्ट, ओब पे आप थोड़ा आप इस पे थोड़ा जोर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे देखें वर्ब्स हैं, प्रीजेंट, प्री पे आपने थोड़ा इस पे आवाज़ को थोड़ा जोर दें। कॉन्ट्रैक्ट, इस पे आपने ट्रैक पे आपने ऐसे थोड़ा जोर देना है। ऑब्जेक्ट, जेक्ट पे आपने थोड़ा जोर देना है, ठीक है। राइटिंग स्किल में स्टडी द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेनफॉल, देन राइट अ पैराग्राफ टू 60 to 70 वर्ड्स ऑन रेनफॉल पे आपने यानी बारिश पे आपने 60 से 70 वर्ड्स लिखने हैं, एक पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले आपने क्या कहना है, सन रेज सक अप वाटर फ्रॉम सी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या कहना है कि ये किस तरह से समुद्र का पानी को चूसता है जो सूरज है, उसके बाद उसके वाटर वेपर राइज करते हैं आसमान की तरफ, स्काई पे। फिर उसके बाद क्या होता है, हायर इन राइज द कूलर इट बिकम्स, जितनी ज़्यादा यानी ऊपर जाते जाएंगे, राइज होते जाएंगे ये वाटर वेपर्स, उतने ही ज़्यादा कूलर होते जाएंगे यानी ठंडे होते जाएंगे। उसके बाद क्या है, कंडेंस इनटू क्लाउड, फिर वो क्लाउड बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा बिकम टू हैवी, फिर ज़्यादा भारी हो जाएंगे। और उसके बाद एंड पे फॉल्स ऑन अर्थ एस रेन, बारिश की शक्ल में फिर ज़मीन पे बरसेंगे। तो इस तरह का आपने पैराग्राफ लिख लेना है इस पर 60 to 70 वर्ड्स का, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये आपने पहले इसको गौर से देखें और इस पर आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कि बारिश हुई है उसमें बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा इसको बना के लिख दें। राइट द समरी ऑफ द पोएम, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इस पर इनको यूज़ करना है आपने इस वर्ड्स को, और आपने एक समरी लिख लेनी है, यानी समरी कहते हैं मुख्तसर खुलासा। ओरल कम्युनिकेशन स्किल, ये कुछ माजिद और साजिद का कम्युनिकेशन है, यानी डायलॉग्स हैं कुछ, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपने इसको इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें बोल बोल के, ठीक है। तो उम्मीद है
आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको 2 से 3 बार ज़रूर देखें। आपके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।